हाय बच्चों, आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स में बोर्ड के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर है आपकी कौन कौन से? रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, डबल नेचर। ये तीन चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं, लगातार आते रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल के फॉर्म में, आपके डेरिवेशन के फॉर्म में या थ्योरेटिकल पार्ट। अगर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं टॉपिक से और इन्हीं इसी तरह का क्वेश्चन आपका आता है। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन है आपके पास। तो बेटा ये आपकी टाइम्स ऑफ इंडिया की साइट है, इनके पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो लगातार पेपर को एनालाइज कर रहे हैं काफी सालों से। उन्होंने लिस्ट दी है, तो बड़ा कौन कौन से क्वेश्चन है रिकमेंड कर रहे हैं कि जो सीबीएसई में आ सकते हैं। बेसिकली ये बेटा इनसाइट्स के पास बेसिकली एनसीईआरटी से सीबीएसई के जो टीचर पेपर बनाते हैं उनसे बात करते हैं और उन्हीं से ये लेकर आते हैं क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन क्वेश्चंस को रीड करो, क्वेश्चन करो, ताकि अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाओ। देखिए बेटा, बेटा देखो पहली बात करते हैं रे ऑप्टिक्स की। बेटा किसी बात करी जा रही है? रे ऑप्टिक्स की। ध्यान बेटा, पहला चीज क्या है? डिराइव द फॉर्मूला एंड एक्सप्लेन द साइन कन्वेंशन यूज्ड। ठीक है, आपका डिराइव द मिरर फॉर्मूला। इसलिए क्या करना है? मिरर फॉर्मूला आपके पास कनकेव कन्वेक्स दोनों तरीके आपको आने चाहिए। कनकेव भी पूछ सकते हैं आपसे, कनकेव भी पूछ सकते हैं, कन्वेक्स कनकेव दोनों मिरर से पूछ सकते हैं आपके पास। ये प्रूव करके दिखाओ मिरर फॉर्मूला, और साथ में क्या साइन कन्वेंशन आपने फॉलो करी है वो भी लिखनी होती है। ठीक है बेटा, दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो क्या है? डिराइव द लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस। ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लगातार कई सालों से बेटा क्वेश्चन आता रहा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा ये है आपके पास चैप्टर से। अगर कोई क्वेश्चन देखोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस। कनकेव बहुत कम आता है, तो आप फोकस करोगे इसमें कनकेव, सिर्फ कन्वेक्स वाले पे। बेटा देखो नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विद एग्जांपल। बेटा ध्यान रखना, जब भी इस चैप्टर से थ्योरी में क्वेश्चन आएगा वो टॉपिक यही होगा। डेरिवेशन मोस्टली ये आती है, थ्योरी में अगर क्वेश्चन आएगा तो ये हमेशा ही आएगा। थ्योरी इस क्वेश्चन अगर बनता है इस चैप्टर में तो इस क्वेश्चन के बिना, इस टॉपिक के बिना क्वेश्चन नहीं बनता। आपका टीआईआर आएगा आएगा, ब्रिलियंस हो गया, मिराज हो गया आपके पास, एक और है प्रिज्म है, इन सब की प्रॉपर्टीज आ सकती है, और खासकर एक ऑप्टिकल फाइबर, ये सब उसी का पार्ट है। बट नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी आपके आते हैं क्योंकि उसमें डेरिवेशन प्रूव करनी पड़ेगी आपको। दो होंगे, दो लेंसेज को यूज करा जाता है उसके अंदर, और उसका फॉर्मूला आपको डेराइव करके दिखाना पड़ेगा क्या फॉर्मूला होता है। तो बेटा ये थे चार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके जो सीबीएसई के टीचर्स हैं वो रिकमेंड कर रहे हैं कि ये तो आपको आने ही चाहिए। तो ध्यान से इसको पढ़ के जाओगे आपके पास। देखो अगला क्या है? वेव ऑप्टिक्स। चैप्टर 10 बेटा कौन सा है? वेव ऑप्टिक्स। अगला है डिराइव द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ध्यान रखना, आपके पास सिर्फ कंडीशंस बतानी है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की डेरिवेशन के अंदर। डेरिवेशन नहीं आती सिलेबस में, क्योंकि सिलेबस से बाहर है। क्या करना है आपको? सिर्फ बताना है कंडीशन कौन सी होती है, मतलब कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं और उसके फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। डेरिवेशन पूरी याद नहीं रखनी, डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ उसके कंडीशंस कौन सी होती है वो लिख के आना एग्जाम में। ठीक है, ओके। बड़ा आगे देखते हो क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, इसके ऊपर आते हैं। देखो बेटा, और जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं बेटा वो ये वाले क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ डिफ्रैक्शन, कि डिफ्रैक्शन कैसे काम करता है। न्यूमेरिकल नहीं करना, फॉर्मूला नहीं निकालना, बट आपको बताना पड़ेगा कि काम कैसे करता है डिफ्रैक्शन। व्हाट इज डिफ्रैक्शन, डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा आपको प्रॉपर। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है? डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। पर ध्यान रखना, सिर्फ आपको डिराइव छोड़ दो इसके अंदर, सिर्फ आपको एक्सप्रेशन याद रखना है किसका? सेंट्रल विड्थ का, क्योंकि डेरिवेशन अब सिलेबस से बाहर है। सिर्फ आपको पढ़ के जाना है, डेरिवेशन आनी चाहिए, कंडीशंस पता होनी चाहिए, डेरिवेशन नहीं करनी आपको। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर आपका आ गया कौन सा? 11, दैट इज डबल नेचर एंड रेडिएशन। वो कौन से क्वेश्चन रिकमेंड कर रही है आपके पास, देखते हैं। बड़ा सबसे पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ, उसका फॉर्मूला, उस पर न्यूमेरिकल आते ही आते हैं हर बार। आपका जो फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, h अपॉन p, h अपॉन रूट के अंदर 2m ke, सॉरी, ये सारे फॉर्मूले बेटा इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए। ठीक है, ये तो बेटा आएगा ही आएगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और साथ में आपका आइंस्टाइन की इक्वेशन। ये भी आपके चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपके पास, क्योंकि ये आता ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम।
बट आगे देखिए, अगला है ड्रॉ अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट। क्या करना है बेटा आपके पास, ग्राफ बना के दिखाना है। बट इसमें 4 ग्राफ है, चारों ही आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे क्योंकि वो एग्जाम में आते हैं। ग्राफिकल क्वेश्चन चैप्टर से उम्मीद करोगे कि आएंगे। बट देखिए आगे बड़ा 4 इक्वेशन है, वही बड़ा बोला गया। करंट का बताना है विद इंटेंसिटी विद फ्रीक्वेंसी, फिर क्या करना है पास पोटेंशियल डिफरेंस के साथ ग्राफ बना के दिखाना है आपको, ठीक है। तो बना सकते हो चारों ग्राफ, आपको सिलेबस में है अभी। नेक्स्ट क्या है, न्यूमेरिकल कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मटेरियल विद अ गिवन। बोला कि न्यूमेरिकल आते हैं चैप्टर के अंदर, तो वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाले न्यूमेरिकल्स के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं इस चैप्टर में आने के, ठीक है। तो ये आपके 3 चैप्टर्स हो गए जिसके अंदर आपके क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो यहाँ पे लिस्ट आपके सीबीएसई ने आपकी क्या कर रखी है, रिकमेंड करी हुई है। आपके जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं इस साल की ये क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रथम एक और क्वेश्चन बोला गया है, वो क्या आपके पास, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड व्हेन लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ इज इंसिडेंट। बेसिकली आपके पास इधर आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालने को क्वेश्चन आ सकता है, या फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो निकालने को आ सकता है। तो बाकी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर चला आएगा। ओके, तो बेटा ये आपके चैप्टर्स हो गए, 3 चैप्टर्स के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो आ सकते हैं। बाकी चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे इस तरह से बेटा अगली वीडियो में आपके पास एटम न्यूक्लियाई सेमीकंडक्टर की वीडियो आएगी बेटा, उसके अंदर आपको 3 चैप्टर के बताइए कौन से चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है, जो आप क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो आप करोगे, ठीक है बेटा। तब तक ध्यान रखो बेटा आपके पास कि रिवाइज करो लगातार, आपके पास जितने भी आपके पास फॉर्मूलेज है उनको, ताकि आपकी प्रिपरेशन लगातार होती रहे, ठीक है। ध्यान रखना है कि आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि डेली आपको कुछ करना है, 1-2 क्वेश्चन आप करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और कम से कम ये ना हो सिर्फ फॉर्मूले को देखते जाओ चैप्टर के अंदर, क्योंकि इस चैप्टर में एनसीईआरटी में लगभग 70 से 85% जो न्यूमेरिकल आएंगे वो फॉर्मूले बेस्ड ही होते हैं। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इजीली उस क्वेश्चन को कर सकते हो। बहुत डिटेल में नहीं जाओ, पहले फॉर्मूले पकड़ो, चैप्टर आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए, क्वेश्चन कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बड़ा आप इजीली कर सकते हो आपके पास। और कोशिश करो कि एक स्टडी प्लान बना लो आपके पास, स्टडी प्लान के ऊपर आपके पास वीडियो थी बायो के ऊपर, आप वहां जाकर देख लें किस तरह से स्टडी प्लान बना सकते हो आप अपने एग्जाम के लिए। क्लियर है, ठीक है ना, कि दोनों पे फोकस हो जाए आपके पास, कि थ्योरी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो और साथ में आप न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर रहे हो, ताकि आपको इजीली प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और बेसिक क्लियर कर सको। बट एक और चीज, बेसिक्स में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना से बोला कि पहले चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर लो, फॉर्मूले पता हो, उसके बाद अगर आप न्यूमेरिकल सिंपल पेपर कर रहे हो, ये वाले क्वेश्चंस कर रहे हो, तो बहुत इजीली आप उन सबको कर पाओगे, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहां पे आपको करवाएंगे हम एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।